हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक धार्मिक संपादकीय डिक्टेशन होगी जिसकी गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी और फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दृढ़ इच्छा शक्ति। असफलता को भाग्य के निर्णय के रूप में स्वीकार करते हुए संघर्ष का त्याग देना बहुत बड़ी मूर्खता है। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए। सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सबसे उत्तम समय होता है। संघर्ष करते हुए प्राण त्याग देना कहीं अच्छा होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के। प्रगति का एक और रहस्य आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें आप अपने मन की उन गहराइयों में झांक सकते हैं जो छिपी रह जाती हैं। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अच्छी एवं बुरी प्रवृत्तियों को ढूंढना चाहिए। हम क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करना चाहिए। अपने जीवन के ध्येय के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए। हमें जैसा होना चाहिए एवं जैसा होना चाहते हैं वैसा ही बनने के लिए हमें कठिन प्रयास करने चाहिए। हमें अपने ध्यान को असफलता से सफलता की ओर, चिंता से निश्चिंतता की ओर, भटकाव से एकाग्रता की ओर, अशांति से शांति की ओर और शांति से आंतरिक आनंद की ओर लगाना चाहिए। हमें जीवन में भय से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे प्राण शक्ति क्षीण होती है। भय हमारी क्रियात्मक इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। वह मस्तिष्क को बाधित करता है कि वह समस्त शरीर को निष्क्रिय रहने का संदेश भेजें। भय से बचने के लिए हमें एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। जब चेतना को हम एकाग्र कर लेंगे तो वह नहीं सताएगा। तब साहस और विश्वास द्वारा प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति का
अर्थ होता है। जब तक चाह की पूर्ति नहीं होगी तब तक मैं क्रियाशील ही रहूँगा। हम में प्राण शक्ति तभी उन्मुक्त होती है जब हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक बार और प्रयास कीजिए, चाहे आप जितनी बार असफल रहे हों। धन्यवाद। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दृढ़ इच्छा शक्ति। असफलता को भाग्य के निर्णय के रूप में स्वीकार करते हुए संघर्ष का त्याग देना बहुत बड़ी मूर्खता है। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए। सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सबसे उत्तम समय होता है। संघर्ष करते हुए प्राण त्याग देना कहीं अच्छा होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के प्रगति का एक और रहस्य आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण वह दर्पण है जिसमें आप अपने मन की उन गहराइयों में झांक सकते हैं जो छिपी रह जाती हैं। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अच्छी एवं बुरी प्रवृत्तियों को ढूंढना चाहिए। हम क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करना चाहिए। अपने जीवन के ध्येय के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए। हमें जैसा होना चाहिए एवं जैसा होना चाहते हैं वैसा ही बनने के लिए हमें कठिन प्रयास करने चाहिए। हमें अपने ध्यान को असफलता से सफलता की ओर, चिंता से निश्चिंता की ओर, भटकाव से एकाग्रता की ओर, अशांति से शांति की ओर और शांति से आंतरिक आनंद की ओर लगाना चाहिए। हमें जीवन में वैसे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे प्राण शक्ति क्षीण होती है। हमारी क्रियात्मक इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। वह मस्तिष्क को बाध्य करता है कि वह समस्त शरीर को निष्क्रिय रहने का संदेश भेजे। वैसे बचने के लिए हमें एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। जब चेतना को हम एकाग्र कर लेंगे तो वह नहीं सताएगा। जब साहस और विश्वास द्वारा प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ होता है जब तक चाह की पूर्ति नहीं होगी तब तक मैं क्रियाशील ही रहूँगा। हम में प्राण शक्ति तभी उन्मुक्त होती है जब हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक बार और प्रयास कीजिए, चाहे आप जितनी बार असफल रहे हों। धन्यवाद।